यहाँ पर आपको एक ब्लैक स्टोन दिखाई देगा और ऐसा बताया हमें यहाँ के पुराने लोगों ने कि इस जगह से नीचे जाने का रास्ता बना था, सीढ़ियाँ बनी थी और उस नीचे वाले भाग में जितना बड़ा ऊपर का परिसर है ना दोस्तों, इतना ही बड़ा परिसर नीचे भी बना हुआ है। अब वो तहखाने हैं, सैनिकों के रुकने का स्थान है, या फिर उनके विश्राम स्थली है, या फिर उनके उस समय जो अलग से हथियार होते थे उनको छुपाने का स्थान हुआ करता था। कुछ भी स्थान आप इसको कह सकते हो, लेकिन इसके नीचे एक तहखाना था जो आज के वक्त में बंद कर दिया गया है। और दोस्तों अब हम सामने की तरफ नजर मारते हैं तो यहाँ पर जो फीमेल थी वो बैठकर नमाज पढ़ा करती थी, और इस वाले स्थान को हम मुलूक खाने के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहले मेल फीमेल एक साथ बैठ के नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि आज भी ऐसे ही है कि अलग अलग ही पढ़ते हैं। तो ये फीमेल के लिए बनाया गया हिस्सा है। अब आप अपनी नज़र को ऊपर वाले हिस्से पे लेके जाइए दोस्तों। यहाँ पे आपको बड़े बड़े गोल, इनके जो ऊपर के गुमटी वाले भाग है उनको अंदर से देखने का बहुत मौका मिलेगा। और इनकी स्थापत्य कला की यदि हम बात करते हैं ना, तो ऐसा बताते हैं कि अहमद शाह के समय में यहाँ के जो राजा लोग थे ना, वो अपने साथ में कारीगर अलग से लेकर नहीं आए थे। यहीं के जो कारीगर थे उन्होंने उन्हीं से अपना वर्क करवाया। इसलिए आपको इन इमारतों के अंदर इंडो इस्लामिक यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो दोनों वास्तुकला है उनको देखने का यहाँ पर मौका मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग ना हल्के से भ्रमित हो जाते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई ये जो स्थान है ये यहाँ के बादशाह अहमद शाह की मदर है। एक्चुअली में जब आप इस इतिहास को बहुत बारीकी से पढ़ोगे ना, तो अहमद शाह जो प्रथम है ये उनकी मदर नहीं है, ये कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय जो थे, वो भी सुल्तान रहे हैं गुजरात की, उनकी मदर थी ये। और इनका जो प्रचलित नाम है वो ज़्यादातर लोग बीबी के मकबरे के नाम से जानते हैं। और पूरे गुजरात के अंदर जितने भी सुल्तान हुए हैं, शासक हुए हैं, उनमें से अहमद शाह प्रथम और महमूद बेगड़ा, इनके वक्त में ज़्यादातर इमारतें बनी हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप कुछ और यहाँ के बादशाहों के अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अहमद शाह प्रथम के बाद में यहाँ पे उनके वंशावली में बनते हैं कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय बनते हैं, सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय भी बनते हैं, फिर सुल्तान महमूद बेगड़ा बनते हैं, सुल्तान मुजफ्फर शाह बनते हैं, सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय बनते हैं। तो ये 162 वर्षों का इनका शासनकाल था, जिस शासनकाल के अंदर काफ़ी सारे गुजरात के सुल्तान रहे। उन्होंने अपने अपने समय पे अपना अपना योगदान दिया, अपने अपने कार्यभार को संभाला अपने अपने तरीके से। अब हम कुछ थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। हम इधर थोड़ा नज़र डालते हैं और पत्थर पे किया गया बारीक काम यहाँ से आप देख ही पा रहे होंगे। बिना शब्दों के ये सब चीज़ें अपने आप को बयां कर रही हैं, और इससे आप इतना समझ पाएंगे कि भाई वो लोग कुछ अलग सोच रहे थे। उन लोगों की जो कला प्रेम थी ना, वो आज के वक्त के आर्किटेक्चर से बहुत भिन्न है। क्योंकि एक तो इन भारी भारी पत्थरों को यहाँ पर लेकर आना, फिर लेकर आने के बाद में इनको सिमेट्री के साथ से जचाना, फिर इनको तराशना, आज के वक्त में मशीनों से भी इतना बारीक काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो लगा लीजिए हाथों से किया गया ये वाला काम 24 वर्षों में जाकर पूरा हुआ था। इधर इसकी जो आर्च वगैरह है, इसके ऊपर बनाया गया एक फूलों की माला आप इसके मुख्य द्वार पे देख सकते हैं। ऊपर की तरफ फ्लावर बना रखे दोनों कॉर्नर पे, इधर वाले हिस्से से भी देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ का जो अट्रैक्शन का लास्ट पॉइंट बनता है दोस्तों, वो है इस खिड़की के ऊपर किया गया जाली वाला काम, उस पर बनाए गए पत्थरों पे तराशे गए फूल वगैरह। इसको हम यहाँ की सभी इमारतों में अक्सर देख पा रहे हैं। और इस इमारत को जब आप देखेंगे तो ये मेन एंट्री गेट हुआ करता था कुल इस प्रकार के, इधर बना है, दूसरी तरफ बना हुआ है। तो इस पे भी सेम ऐसा ही आपको बारीक महीन काम देखने का मौका मिलेगा। तो ऐसा बताते हैं कि 1553 से पहले तक का जो वक्त था ना, वो गुजरात के शासकों का वक्त था, और उन्होंने अपने इस पूरे अहमदाबाद के पूरे सर्कल में, कुछ ये 20-25 किलोमीटर के सर्कल में उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। अब हम देखेंगे दोस्तों जो बीबी का मकबरा है वो सामने जो जाके पड़ता है, उसको भी कैप्चर करते हैं। अहमदाबाद की शुरुआत के वक्त में अलग अलग शासकों ने अपने अपने स्थान पकड़े। कई तो सरखेज में अपने आप को दफन किया, कईयों ने गोमतीपुर के इस स्थान पे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा जो कब्रिस्तान है वो देखने को मिलेगा। और ये कब्रिस्तान जो है वो आज के वक्त में भी इस्तेमाल में आता है। और इस कब्रिस्तान की शुरुआत हुई थी दोस्तों जिस वक्त यहाँ के सुल्तानों ने
उनकी जो शाही घराने की फीमेल थी, जिन्हें आज के वक्त में हम बीबी जी के मकबरे के नाम से जानते हैं, मखदूम ए जहां, जिनका वास्तविक नाम था, जो कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय की मदर थी, उनके मकबरे से शुरुआत होती है। तो उनके बेटे ने इस मकबरे को अपनी मदर की याद में बनवाया था। और दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो अंदर की तरफ में हमें कुछ कब्रें दिखाई दे रही होंगी, और ये सारी जो कब्रें हैं वो शाही राजघराने परिवार की महिलाओं की कब्रें हैं आज के वक्त में, और उनके नज़दीक संबंधी लोगों की फीमेल की कब्र यहाँ बनी है। सामने की तरफ जाली पे बहुत सुंदर बारीक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको गुजरात की शैली या फिर आप कह सकते हो अहमदाबाद शैली के अंदर अक्सर आपने इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन को देखा है। और इसके साथ साथ में दोस्तों ये जो मकबरा है ये हमें बीबी के मकबरे के साथ में जोड़ता भी है। सो ये वाला सन कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात के पास आप आओगे, उसमें अहमदाबाद है, गोमतीपुरा जगह का स्थान बनता है। और ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पे झूलती हुई मीनार को देखा, जिस मीनार का ऊपर वाला जो हिस्सा है, बताते हैं कुछ लोग कि अंग्रेज अपने साथ लेके चले गए थे रिसर्च करने के लिए कि ये एक मीनार को हिलाने पे दूसरी क्यों झूलती है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिस समय मराठा और अंग्रेजों के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था, या फिर मराठों के साथ में मुगल सेना का यहाँ पे युद्ध हुआ था कुछ तकरीबन 1753 के आसपास, तब इसके एक मीनार को क्षतिग्रस्त पहुंचा था। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर जो भूकंप वगैरह आए थे उसमें वाली मीनार का हिस्सा टूट गया था। तो हमें बड़ा अच्छा लगा इन दोनों पॉइंट्स को कवर करके। अब जाएं किसी नए भाग की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।